अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आप जानते हैं कि इन दिनों पूरे देश में खुद देश के नाम को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है। क्या आम और क्या खास, हर कोई भारत और इंडिया आखिर क्या होगा, इसको लेकर असमंजस यानी कश्मकश की सूरत हाल में है। और ये शोषा छोड़ने वाला कोई और नहीं है, हमेशा की तरह बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसने इन दिनों पिछले कई सालों में, पिछले 9 सालों में अलग अलग शोषित छोड़ते हुए पूरी भारत देश की जनता को कैसे न कैसे उलझाए रखा, मसरूफ रखा चर्चाओं में, डिस्कशंस में। इन दिनों जो सबसे अहम चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो भारत के नाम को लेकर हो रही है। आप जानते हैं कि इस वक्त भारत देश को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत की कई सरकारें, खुद बीजेपी सरकार के कई ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स है कि जिसके अंदर देश का नाम इंडिया लिखा गया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को भारत रखा जाए और वहां से उसके नाम को इंडिया नाम से हटा दिया जाए? आइए सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये शोषा अचानक छोड़ा गया, बल्कि नवंबर 2015 की बात है। 16 नवंबर 2015 की बात है कि जब खुद मोदी सरकार सत्ता में थी और खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बात कही थी कि फिलहाल ऐसे कोई नाम बदलने पर चर्चा ना की जाए, ना ऐसा कोई पॉलिसी प्रोग्राम है। अगर उससे थोड़ा और हम पहले जाते हैं तो साल 2004 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त एक रिजोल्यूशन असेंबली में पेश किया था और कहा था कि इंडिया का नाम इंडिया बदलकर सिर्फ भारत ही रखा जाए। उस वक्त बीजेपी अपोजिशन में थी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली से इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वॉकआउट कर लिया था। इन दोनों ही वाकयात पर, इन दोनों ही घटनाओं पर अगर हम नजर डालते हैं तो इससे यह अंदाजा लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी के जहन में, आरएसएस की पॉलिसी प्रोग्राम में देश के नाम को सिर्फ भारत रखना तो तय पाया होगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं से यह जाहिर होता है कि फिलहाल या उस वक्त बीजेपी के जहन में ऐसी किसी किस्म की कोई तब्दीली की पॉलिसी नहीं थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया, खासतौर से जब इंडिया अलायंस पूरे देश में चर्चा का एक मौजू बनता है, एक चर्चा का जो है तो मरकज बनता है, वो इंडिया अलायंस के वजूद में आने के बाद बीजेपी को भारत नाम से इतनी मोहब्बत हो गई और इंडिया नाम से इतनी दुश्मनी हो गई कि G20 जैसे एक इंटरनेशनल प्रोग्राम को, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जो भारत में होने जा रहा है, जो दिल्ली में होने जा रहा है, एंड उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर वहां के इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और यहीं से ये बहस का सिलसिला शुरू होता है। वैसे नाम बदलने की सियासत बीजेपी के पास कोई नया काम नहीं है, बल्कि साल से चलता आ रहा है। आप जानते हैं कि जहां जहां भी बीजेपी की सत्ता रही है, वहां पर जितने मुगल दौर के नाम रहे हैं, उन इलाकों के, उन सड़कों के नाम बदल दिए गए। अगर हम बात करना चाहें हाल फिलहाल में, तो दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदला गया। उसके बाद इलाहाबाद, जो एक तारीखी हैसियत रखता है एक शहर, उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की आड़ में एन इलेक्शन के वक्त औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि वो आज कोर्ट मैटर पेंडिंग होने की वजह से वो मामला अभी जू का तू बरकरार है। लेकिन अगर इस देश से वो राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा, बीजेपी की नाम बदलो सियासत को अगर इस मुल्क के अमन पसंद शहरी, इस मुल्क के सेकुलर जहन रखने वाले लोग और खास तौर से वो राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को सेकुलरिज्म का मानने वाली कहती है, अगर वो पार्टियां शुरू से ही नाम बदलने की बीजेपी की कवायद की मुखालिफत करती, उसका विरोध करती, तो शायद आज देश का नाम बदलने की हिम्मत बीजेपी नहीं करती। क्या ही अच्छा होता उसी वक्त इन बातों का, इस पॉलिसी की मुखालिफत की जाती कि नाम बदलने से आखिर होगा क्या। अब अगर देश का नाम बदलने की बात आती है तो आप ये ना समझिए कि बहुत आसान काम है। इंटरनेशनल लेवल, यूनाइटेड नेशन से लेकर आपको भारत के हर डिपार्टमेंट, हर महकमे में जहां जहां इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसे बदलने के लिए एक लंबी प्रक्रिया और हजारों करोड़ों और अरबों रुपए का खर्च आने वाला है। क्या एक मरतबा फिर मोदी जी जैसे नोट बदलने के नाम पर लोगों को
कतारों में खड़े कर दिया था। क्या एक मरतबा फिर भारत का नाम बदलकर, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखकर फिर से एक मरतबा लोगों को लाइन में खड़ा करने के इरादे में है? बीजेपी ने पूरे भारत देश में जिन जिन इलाकों के नाम बदले वो तमाम के तमाम नाम मुस्लिम आइडेंटिटी को जाहिर करते थे। उसके पीछे ये वजूहत पेश की गई कि ये मुगलों के जमाने से रखे गए नाम है और मुगलों ने इस देश पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, इसीलिए अब उस तारीख को मिटा देने की जरूरत है। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई कि इन्हीं मुगलों ने लाल किले को तामीर किया था और उसी लाल किले पर खड़े रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी देश का प्रधानमंत्री यौम आजादी के मौके पर खिताब करता है, यानी वहां से अपना भाषण देता है। तो आज देश को जरूरत इस बात की है कि इस नफरत की राजनीति से ऊपर उठा जाए, देश के साथ विकास की बात की जाए, देश में इंसाफ को आम किया जाए, तब कहीं जाकर देश तरक्की करेगा। एक आखिरी बात कि आखिर इंडिया का नाम बदलने की क्यों बात की गई? इतने सालों से जो बीजेपी छोटे छोटे इलाकों के नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसे इंडिया बदलने का ख्याल उस वक्त आया जब पूरे नाम नेहाद सेकुलर जमातें एक जगह जमा होकर बीजेपी को हराने के लिए जमा हुई। तब कहीं जाकर उसे इंडिया की अहमियत का अंदाजा हुआ और उम्मीद यही की जा रही है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसीलिए उन्होंने इंडिया अलायंस को कंडेम करने के लिए इंडिया नाम के लफ्ज को ही हटा देने की एक पॉलिसी प्रोग्राम बनाया। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हालात बदलेंगे, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल और अहम तरीन फैसला होगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई फैसला लेती है तो इसका खिमियाजा न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ मुसलमान, बल्कि देश की इकोनॉमी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। शुक्रिया।